थामी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम सबका मालिक एक है। अरे मालसा, आप नहीं समझोगे। आप ठहरे भगत आदमी, छल प्रपंच और भेदभाव की बातें आपको तो छू कर भी नहीं गई। वशीकरण की शक्ति से उसने रमा के दिमाग पर अधिकार किया है। वो जो सोचती है उस पाखंडी को सब पता चल जाता है। ठहरिए, आपके पास क्या प्रमाण है कि देवीदास विद्रोही है? उस फकीर को भी बंदी बना दिया जाएगा। क्या सरफुद्दीन अब तक द्वारका में नहीं पहुंचा? सरफुद्दीन गया कहाँ? क्या देवा को अब तक सूचना नहीं मिली? मैं बाबा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो हमेशा अपनी मुरीदों की फिक्र करते, फिर आज क्या बात हो गई? शायद बाबा देवीदास से नहीं, मुझसे नाराज है। आज मेरी वजह से देवीदास बंदी बना लिया जाएगा, मेरी वजह से, मेरी गलतियों की वजह से। पर मैं बाबा का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बाबा के गुरु स्थान पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। जब सर पर बाबा का हाथ ही रहा तो फिर जिंदा रहने का क्या फायदा? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दो, लेकिन देवीदास को बचा लो साहब, देवीदास को बचा लो, देवीदास को बचा लो मेरे से, देवीदास को बचा लो साहब, देवीदास को बचा लो साहब, देवीदास को बचा लो। बाबा, देवीदास को बचा लो, वो आपका सच्चा मुरीद है बाबा। बहुत ही नेक दिल निहायत शरीफ इंसान है। अरे जब वो शिरडी की गलियों से चलता है तो अपना सर तक नहीं उठाता। पूरे शिरडी में उसकी शराफत मशहूर है बाबा, उसको बचा ले। बाबा, बाबा ये अंग्रेज हुक्मरान किसी न किसी बार अच्छे भले लोगों को परेशान करते हैं बाबा, ताकि लोगों के मन में उनका डर बना रहे। बाबा, देवीदास को बचा ले बाबा, बचा ले। मैं जानता हूँ बाबा, अगर आप चाहोगे तो देवीदास का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता बाबा। तुम्हें मेरी कसम है। देवीदास पे रहम करो साहब, रहम करो। मैं जानता हूँ तुम देवीदास से नहीं मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हारी बेरुखी और बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा, और नहीं कर सकता। मुझे सजा दो, अपने सटके से मुझे मारो, मेरा सर फोड़ दो, लेकिन इस समय देवीदास को बचाना है, देवीदास को बचा लो सर।
देवीदास से पहले मुझे तुम्हें बचाना होगा सरफुद्दीन। बहुत खून बह चुका है, अब उसे रुकना होगा। बाबा, बाबा आप मेरी फिक्र मत करो, मेरी फिक्र मत करो बाबा। ये देवीदास को बचा लो बाबा, देवीदास को बचा लो बाबा, मेरी अर्जी मंजूर कर लो, बचा लो बाबा, बाबा बचा लो, मेरी अर्जी मंजूर कर लो बाबा, मेरे मौला देवीदास को बचा लो, मेरे साईं देवीदास को बचा लो बाबा, देवीदास को बचा लो बाबा, मेरे साईं बाबा बचा लो, देवीदास को बचा लो मेरे साईं, देवीदास को बचा लो मेरे बाबा, देवीदास को बचा लो, बचा लो बाबा, देवीदास को बचा लो। आज तुम अपने इम्तिहान में सफल हुए सरफुद्दीन। आज तुमने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। मैं यही तो चाहता हूं कि ऊंच नीच, धर्म, मजहब और जात पात का भेदभाव भूलकर इंसान इंसान के काम आए। तुम दूसरे इंसान को अपने परिवार का अपना हिस्सा मानो। जब तुम दूसरों के दुख और दूसरों के दर्द को अपना दुख और अपना दर्द समझोगे, तब वो भी तुम्हारे दुख दर्द को अपना समझेंगे। इससे इंसान इंसान के बीच प्रेम का भाव बढ़ेगा, और प्रेम में ही वो शक्ति है जो सारी बुराइयों का नाश कर सकती है। इसलिए हर इंसान को अपने परिवार का, अपने कुटुंब का हिस्सा मानो। तभी तो शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा सरफू, वहाँ कौन कौन है देवीदास के साथ? भगत महालसापति और कुछ ग्रामीण भी इकट्ठा है वहाँ पर बाबा। देवीदास का पक्ष लेकर पुलिस को रोक भी रहे हैं। वजह क्या है? बाबा, पुलिस को शक है कि देवीदास अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफत के काम में लगा हुआ है। यही सूचना देने के लिए तो भगत महालसापति ने मुझे आपके पास भेजा था। तुम्हारे भगत महालसापति जी यदि मेरे पास सूचना ना भिजवाते, मुझे तो कुछ पता ही ना चलता सरफुद्दीन। नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। सरफू, तुम्हारे साईं को द्वारका माई मस्जिद में बैठे बैठे सारी दुनिया की खबर होती। अच्छा ये बताओ कि जब तुम वहां से चले थे तो क्या तुम्हारे कुलकर्णी भाव भी वहां आ गए थे? नहीं बाबा, कुलकर्णी तो वहां नहीं था। फिक्र मत करो सरफू, देवीदास को कुछ नहीं होगा। पुलिस कोपरगांव लौट चुकी है और मेरे मालिक की कृपा से अब तक तुम्हारा घाव भी भर गया होगा। चलो द्वारका माई चलते हैं। वहां भगत महालसापति जी भी देवीदास को लेकर पहुंचने ही वाले। हाँ बाबा। एक बात पूछूं देवीदास? पूछे भगत जी। पुलिस आपके पीछे क्यों आई? नहीं, ठाकुर ने किसी को कुछ भी बताने के लिए मना किया था। पता नहीं भगत जी। पता नहीं, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है और आप सच नहीं बता रहे हैं। और क्या बात हो सकती भगत जी? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब का सब कुलकर्णी का किया धरा है। कुलकर्णी बुरा आदमी है, उसकी सोच, उसके काम धाम भी बुरे हैं, पर शिरडी के किसी आदमी को पकड़वाने के लिए वो कोपरगांव से पुलिस क्यों बुलवाएगा? वो तो खुद पुलिस पाटिल है, सारा मामला खुद ही निपटा सकता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
क्योंकि मैं शिरडी का रहने वाला नहीं। शिरडी में बाहर से आया और ठाकुर की भक्ति ने रोक लिया है मुझे। बस इसी बात की खींच है उसे। हाँ, ये हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ देवीदास कि कुलकर्णी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, वो देवा पर कीचड़ उछालना चाहते थे। बिल्कुल सही कहा आपने भगत जी। अगर पुलिस मुझे बंदी बना लेती ना, तो कुलकर्णी सारे गांव में ढोल नगाड़े के साथ यही कहता फिरता कि ठाकुर का भक्त देवीदास को बंदी बनवा दिया। मती मारी गई है उसकी। उसे ये भी नहीं पता कि चाको रखे साइया मार सके ना कोई। वाह वाह भगत जी वाह, क्या कहा आपने। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ऐसा लग रहा है कि संत कबीर दोहा गा रहे हैं। चलिए देवा के पास चलते हैं। आज उन्हीं की कृपा से हम बच गए हैं, नहीं तो कुलकर्णी ने हमें डुबोने का पूरा इंतजाम कर लिया था। चलिए। तुम सबका सच बहुत सुन लिया मैंने, अब मुझे झूठ बताओ। नहीं तो तुम तीनों को कोपरगांव लेकर चलूंगा और एक शरीफ आदमी को परेशान करने के जुल्म में हवालात में बंद कर दूंगा। अब सच सच बताओ, बात क्या थी? ये दरोगा इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। इसका मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ टक्के खर्च करने होंगे। ये क्या है? नजराना दरोगा जी, नजराना। नजराना मतलब रिश्वत? तुम शिरडी के पुलिस पाटिल होकर रिश्वत देते हो? नहीं नहीं दरोगा साहेब, ये रिश्वत नहीं है, नजराना है। आप इतनी दूर चलकर शिरडी आए, इतनी मेहनत की, पर हाथ कुछ लगा नहीं। अब खाली हाथ घर जाएंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे? मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, इसकी फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। पर साहब बहादुर तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी तुम्हें जरूर फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने एक झूठी खबर दी थी। अरे अरे दरोगा जी, क्या जुल्म कर रहे हैं? अब साहब बहादुर को बताने की क्या जरूरत है? हम सब आपस में ही निपटा लेते हैं। आप कहे तो मैं आपको टक्कू से तोल देता हूं। आप साहब बहादुर से इतना कह देना, शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी बाऊ की खबर पक्की थी, पर वो विद्रोही कहीं भाग गया। मतलब मैं झूठ बोलूं? इस दरोगा की घी सीधी उंगली से निकलने वाली नहीं है, इसलिए अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी होगी। जी जनाब, ऐसा ही होगा। और आप कहे तो अभी उस फकीर की मस्जिद पर छापा मार दे। जब मैंने एक बार कह दिया कि देवीदास को सुरक्षित लेकर महालसा आता होगा, तो शीघ्र ही आता होगा। पर अब तक महालसा देवीदास को लेकर आए क्यों नहीं? राम जी भला करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम जी भला करेंगे। हाँ, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा दरोगा जी। मतलब मतलब तुम झूठ नहीं बोलोगे तो मुझे साहब बहादुर से सच बोलना पड़ेगा कि इस दरोगा ने केवल रास्ते पर तलाशी लेकर उस बागी को भाग जाने दिया। शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी बाऊ के बार बार कहने पर भी इस दरोगा ने उस बागी के घर पर तलाशी नहीं ली।
मुझे तो लगता है साहब बहादुर, ये दरोगा भी उससे मिला है। तुम्हारा दिमाग तो सही है कुलकर्णी। दिमाग तो मेरा सही है, मगर ये टक्के बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देता है। हाँ। और साहब बहादुर को टक्के से कितना प्यार है ये तो तुम जानते ही हो। ठीक है, कल सुबह कुपरगांव में मिलते हैं। चला। ठहरो कुलकर्णी भाऊ, वो क्या कहना था साहेब बहादुर से? मैंने अक्सर देखा है सच्चे और ईमानदार लोग हाथ मलते रह जाते हैं। क्या यूं को फाके करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कल सुबह साहब बहादुर के सामने केवल तुम्हें इतना कहना है कि पुलिस को आता देख वो बागी शिरडी राहता के जंगल में कहीं भाग गया। हमने घंटों उसका पीछा किया पर उसका कहीं पता नहीं चला। साथ ही साहब बहादुर से यह भी कहना कि पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ ने वादा किया है कि वो उस बागी को रंगे हाथों पकड़कर खुद पुलिस के हवाले करेंगे। जी जनाब, ऐसा ही होगा। और आप कहे तो अभी उस फकीर की मस्जिद पर छापा मार दे। उस डोंगी पाखंडी फकीर को धोबी पछाड़ मारने का इससे अच्छा मौका हाथ नहीं लगेगा। भाऊ, इस समय कुछ भी जल्दबाजी में करना ठीक नहीं है, कहीं हमारा दाव उल्टा ना पड़ जाए। हाँ तो दरोगा जी, इस वक्त मस्जिद पर छापा मारना ठीक है या नहीं, इस पर मुझे विचार करने दो। सरफू, चिंता न करो सरफुद्दीन। जब मैंने एक बार कह दिया कि देवीदास को सुरक्षित लेकर महालसा आता होगा तो शीघ्र ही आता होगा। पर अब तक महालसा देवीदास को लेकर आए क्यों नहीं? आप मुझे वो कुछ तो देने वाले थे। अरे दरोगा, तुम्हारी ईमानदारी को दे रहा था, लेकिन अब तुम हमारे जैसे हो गए हो। अब मैं क्या करूं? बाबा तो ध्यान में चले गए। अब मैं क्या करूं? राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। नहीं, इस वक्त मस्जिद पर छापा मारने से मेरा दाव उल्टा भी पड़ सकता है। वो फकीर फिर कोई जादू टोना करेगा और भूरे लाल की तरह ये दरोगा भी कोपरगांव जाकर साहब बहादुर से कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। इस बार
साहब बहादुर मेरी एक नहीं सुनेंगे। अभी तो इस दरोगा को यहाँ से वापस भेज देना ही ठीक रहेगा। दरोगा, इस वक्त मस्जिद पर छापा मारने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों जनाब? पहले तो आप ही बार बार कह रहे थे कि देवीदास केवल डाकू है, पर मस्जिद में तुम्हें डाकुओं का सरदार और गोला बारूद का भंडार मिलेगा, तो अब मना क्यों कर रहे हैं? जब मैं कह रहा था तो तब तुमने सुना नहीं। अब जब तुम सुन रहे हो तो जरा सोचो, क्या वो फरेबी फकीर गोला बारूद लेकर मस्जिद में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? क्या आओ दरोगा, हमें बंदूक के साथ रंगे हाथों पकड़ो। देवीदास और मालसापति ने सारा सामान वहां से हटा दिया होगा। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। पर वो डाकुओं का सरदार पकड़ा कैसे जाएगा? पकड़ा जाएगा दरोगा, पकड़ा जाएगा और जरूर पकड़ा जाएगा। अब उसे तुम नहीं, मैं रंगे हाथों पकड़कर दिखाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा जनाब। तुम्हें याद है ना कि साहब बहादुर से तुम्हें क्या कहना है? जी बराबर याद है, आप फिक्र ना करें। कल दोपहर को मैं कूपर गांव आऊंगा। अच्छा यही होगा, तुम भी मेरे साथ साहब बहादुर के पास चलना। बेहतर है जनाब, हम साथ रहेंगे तो साहब बहादुर को शक भी नहीं होगा। चला। ठहरो जनाब, आप मुझे वो कुछ तो देने वाले थे। अरे दरोगा, तुम्हारी ईमानदारी को दे रहा था, लेकिन अब तुम हमारे जैसे हो गए हो। पर अब तुम ईमानदारी से हमारा काम करो, हम तुम्हें टक्के से तोल देंगे। भाऊ ने मुझे तो आज तक कुछ दिया नहीं जो तुझे देंगे। बस भाऊ के दिखाए सपने देखते रहो दरोगा। चला रे। अब मैं क्या करूं? बाबा तो ध्यान में चले गए। अब मैं क्या करूं? देवीदास पता नहीं किस दशा में होगा। कहीं पुलिस ने उसे बंदी बना लिया हो, या हम मस्जिद में बैठने के बजाय खंडोबा मंदिर जाकर सच का पता करना चाहिए। क्या तुम्हें अब बाबा पर यकीन नहीं रहा सरफुद्दीन, जिनकी रहमत हर रोज शिरडी पर बरसती रहती है? याद कर। बाबा, देवीदास आ गया बाबा। मैं उसको लेकर के आता हूं। देवीदास जी। भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। शिरडी में तो तुम्हारे बारे में जानने वाला मैं अकेला। मैं अपने ठाकुर के बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं सुन सकता। एक साधारण गांव वाले की जेब में तमंचा देखकर कोई भी समझ जाएगा कि ये कोई बहरूपिया है। मुझे लगता है कि ये सब में कुलकर्णी का ही हाथ है। कुलकर्णी को सपना आया होगा कि देवीदास अपने कुर्ते की जेब में बंदूक रख के घूमता है। हवाओं ने उसके कान में फुसफुसा कर कह दिया होगा। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की।